स्टार्ट। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर श्रेणी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम जो है नोबेल पुरस्कार 2025 से। बहुत ध्यान से देखना है आपको जो है कि नोबेल पुरस्कार 2025 जो है किस किस को प्राप्त हुआ। आप इस वीडियो को लगातार देखोगे तो आप निश्चित तौर पर आपको जो है ये आपकी याद होने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम जो है भारत के किस किस व्यक्ति को अब तक जो है नोबेल पुरस्कार मिला है उसकी भी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार की मैं बात करूं तो 1901 के अंदर जो है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है, आपको ध्यान रखना है। वैसे 1895 के अंदर अल्फ्रेड नोबेल जो है आपके अल्फ्रेड नोबेल जो है उनके द्वारा जो है आपके इस नोबेल पुरस्कार के लिए एक आपके जो है आपके वसीयत तैयार की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट का आविष्कार इन्होंने किया था, आपको ध्यान रखना है। और नोबेल की मृत्यु जो है आपकी 1896 के अंदर हो जाती है और उसके 5 साल बाद 1901 के अंदर जो है यह पुरस्कार आपके स्थापित होता है। ये पुरस्कार जो है वो शुरू होता है। ये 6 क्षेत्र के अंदर मिलने वाला पुरस्कार है और उस 6 क्षेत्र के अंदर में से एक जो क्षेत्र है इकोनॉमिक्स वाला क्षेत्र जो है वो आपके बाद में स्टार्ट होता है। उसकी शुरुआत आपके 1968 के अंदर जो है वो स्थापित होता है और उसको स्थापित करने वाली जो बैंक थी आपके उसका नाम था स्वीडन की स्क्वेरिस रिक्स बैंक जो है, इसलिए इसको रिक्स बैंक अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी जितने भी नोबेल पुरस्कार जो कि आपके जैसे कि आपके साहित्य हो गया, तो इसके अलावा शांति हो गया, इसके अलावा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और आपके इस मेडिसिन हो गया, ये पांचों नोबेल पुरस्कार जो 1901 के अंदर स्टार्ट हो गया। सभी नोबेल पुरस्कार स्वीडन की जो राजधानी है स्टॉकहोम वहां पर प्रदान किए जाते हैं, लेकिन शांति वाला जो नोबेल पुरस्कार है वह जो है आपके वह नॉर्वे की जो राजधानी ओस्लो वहां से प्रदान किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये सभी नोबेल पुरस्कार जो है घोषणा इनकी पहले हो जाती है, लेकिन ये नोबेल पुरस्कार उस व्यक्ति को, उस संस्था को जो है 10 तारीख को 10 दिसंबर को मिलेंगे, क्योंकि 10 दिसंबर की तारीख को ही नोबेल जी की अल्फ्रेड नोबेल जी की मृत्यु हुई थी, उनकी पुण्यतिथि है। ये आपको 10 दिसंबर की जो तारीख है वह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार 2025 की बात करते हैं कि किस किस क्षेत्र के अंदर किस किस व्यक्ति को अवार्ड मिला है। मैं यहीं पर आपको जो पहला अवार्ड 1901 के अंदर मिला था उसको भी मैं आपको यहीं पर डिस्कस कर दूंगा। इसके बाद में जो भारतीयों को अवार्ड मिला है वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो अवार्ड है वो किस क्षेत्र के अंदर है? फिजियोलॉजी के अंदर पहला अवार्ड है, आपको ध्यान रखना है। मेडिसिन के अंदर पहला अवार्ड है। इसकी ट्रिक की मैं बात करूं आपसे तो इसकी ट्रिक है कि मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। आपको पेपर के अंदर 4 ऑप्शन आएंगे, तो ट्रिक से आप थोड़ा दिमाग में रखना और ट्रिक ऐसी होनी चाहिए जिसमें उस नोबेल का नाम आ जाए, ठीक। जैसे कि इस ट्रिक के अंदर जो यहाँ पर आपको मेडिसिन मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैरी का मतलब क्या हो गया? तो मैरी का मतलब हो गया मैरी ब्रूनकोव। क्या हो गया? मैरी ब्रूनकोव हो गया। अच्छा, फ्रेंड का मतलब पूछूं आपसे तो फ्रेंड रैमसडेल जो है ये हो गया। और सीमा का मतलब पूछूं आपसे शिमोन सकागुची जो है, ये आपके सामने 3 नाम हो गए। तो मैरी ब्रूनकोव, फ्रेंड रैमसडेल और सिमोन सकागुची, इन तीनों को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है। सवाल पूछे कि भाई किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ, तो ध्यान दोस्तों रखना आपके इनको जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है आपके उसकी सहिष्णुता जो है इसके खोज के लिए जो है ये अवार्ड मिला है। जो हमारा प्रतिरक्षा सहिष्णुता है इसके लिए अवार्ड दिया गया है। अच्छा, पहली बार किसको प्राप्त हुआ? तो 1901 के अंदर यही जो अवार्ड पहली बार जो आपके वह एडोल्फ वॉन वेहिंग जो है इनको प्राप्त हुआ था, आपको ध्यान रखना है ना। तो ये 3 पॉइंट आपको इसमें लिखवा दिया। मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो, ये आपको ट्रिक ध्यान रखनी है मेडिसिन या फिजियोलॉजी के अंदर ना। इसके बाद बात करूं आपसे फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार की बात करूं आपसे तो फिजिक्स का नाम सुनते ही आपके चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए कि भौजी ने लिखना, भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा? भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा, ये आपको ट्रिक ध्यान रखनी है, ठीक है।
भौजी से क्या हो गया, भौजी से हो गया भौतिकी, क्या हो गया, फिजिक्स हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देवर की बात पूछूं आपसे तो देवर से क्या हो गया, मिशेल एस देवरोट जो है ये देवर से हो गया, देवरोट है ना। इसके बाद तो जॉन से क्या हो गया, जॉन से हो गया जॉन क्लार्क, कौन हो गया, जॉन क्लार्क हो गया। इसके बाद में मारा से पूछूं क्या हो गया, मारा से आपके मार्टिनिस हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है तो जॉन क्लार्क, मिशेल डेवरोट और जॉन मार्टिस, इन तीनों को फिजिक्स वाला जो नोबेल पुरस्कार है, भौतिकी वाला जो नोबेल पुरस्कार है, यह दोस्तों प्राप्त हुआ। ठीक है किसके लिए प्राप्त हुआ, तो ध्यान आपके जो हमारा जो आपके विद्युत परिपथ जो सर्किट है हमारा, उस सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टेक्निक जो है, टनलिंग जो है, इसके लिए प्राप्त हुआ है ना। तो विद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग जो है, इसके लिए फिजिक्स वाला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। पहली बार किसको मिला, तो पहली बार 1901 के अंदर जो है ये आपके कॉनराड रोन्टगेन जो आपके इनको प्राप्त हुआ, जिन्होंने एक्सरे की खोज की है ना। एक्सरे की खोज करने वाले रोन्टगेन जो है, इनको 1901 का पहला फिजिक्स वाला नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा, ये ट्रिक नोट कीजिएगा। इसके बाद केमिस्ट्री की दोस्तों मैं बात करूं आपसे, रसायन विज्ञान की मैं बात करूं आपसे, तो आपको ध्यान रखना है कि रसायन दोस्तों विज्ञान के अंदर रिचर्ड को इस उम्र में इतनी सूसू कैसे लागी, रिचर्ड को इस उम्र में इतनी सूसू कैसे लागी। ठीक है इतनी सूसू कैसे लागी, कौन सा रसायन जो है आपके वो आपके रिएक्शन कर गया ना। तो देखिए रिचर्ड का मतलब पूछूं आपसे तो रिचर्ड रोफ्सन हो गया। ठीक है उमर का मतलब पूछूं आपसे, उमर यागी हो गया ना। इसके बाद में और इतनी सूसू का मतलब पूछूं आपसे, सुसुमु कितागावा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है तो अगर सवाल पूछे किसको मिला है, तो रिचर्ड को इस उम्र में इतनी सूसू कैसे लागी, ये आपको ट्रिक ध्यान रखनी है। रिचर्ड रोफ्सन, उमर यागी और सुसुमु कितागावा, आपको नाम ध्यान रखना है। अगला पॉइंट किसके लिए मिला, तो ध्यान आपके इनको धातु कार्बनिक ढांचा जो है MOF जो है, इसके लिए मिला, आपको ध्यान रखना है। मेटल ऑर्गेनिक जो आपके फ्रेमवर्क है, इसमें कार्य करने के लिए अवार्ड मिला। अच्छा 1901 की मैं बात करूं आपसे, तो 1901 के अंदर जो पहला जो अवार्ड था आपके, वह किसको मिला, आपके वह जैकोबस हेनरिकस बेन जो है टी होप को प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है ना। तो ये 3 पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है। केमिस्ट्री के बाद बात करूं आपके साहित्य के क्षेत्र की, आपके ये जो आपके उजूल फजूल जो नाम है, वही साहित्य का दोस्तों अवार्ड है। ठीक है फिर भी आपको ध्यान रखना दोस्तों ट्रिक आपके, तो लाश लिखना आपके, लाश को हर कोई सही से जलाओ, लाश को हर कोई सही से जलाओ, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है तो लाश को हर कोई सही से जलाओ। ठीक है सही का मतलब क्या हो गया, सही का मतलब हो गया साहित्य का अवार्ड। मैं फिर कह रहा हूं ट्रिक ऐसी बनाना जिसमें उस अवार्ड का नाम है। ठीक है तो लाश हर कोई जलाओ। ठीक है तो लाश जलो क्रास जनो हर कोई, है ना। तो लाश जलो क्रास जनो हर कोई, तो लाश को हर कोई जलाओ। इससे आपको ये लाश जलो क्रास जनो हर कोई जो है, ये आपको नाम याद होगा। कहाँ के रहने वाले हैं ये हंगरी के लेखक हैं। ये भी आपको बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि हंगरी के लेखक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों किसके लिए प्राप्त हुआ है, उनके सम्मोहक है ना, उनके सम्मोहक और दूरदर्शी जो बुक्स है, जो कृति हैं, उनके लिए इनको अवार्ड मिला, ध्यान रखिएगा। ठीक है 1901 में पहला वाला पूछो किसको मिला आपके, तो सुली प्रथम जो है, इनको पहला वाला जो है आपके साहित्य का अवार्ड जो है प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करूं आपसे शांति के अवार्ड की। ठीक है शांति मतलब पीस की बात करूं, एकमात्र अवार्ड जो कि ओस्लो से मिलता है आपके, वह कौन सा अवार्ड है, शांति का दोस्तों अवार्ड है। और आप जानते हो कि इस सदी की एक महत्वपूर्ण घटना दोस्तों कौन सी है आपकी, वह कोरोना। तो कोरोना में मरने से शांति हो गई, कोरोना में मरने से शांति हो गई, आपको ध्यान रखना है।
कोरोना में मरने से शांति हो गई, ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोरोना में मरने से शांति, शांति से क्या हुआ, पीस का दूसरा वर्ड हो गया, ठीक है। और कोरोना और मरने से क्या हो गया, आपकी मारिया कोरिना मचाडो, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। या कोरोना में मरने से शांति मच गई, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, मारिया कोरिना मचाडो, आपको ध्यान रखना है। वेनेजुएला के विपक्ष की नेता है, आपके वेनेजुएला के विपक्ष की नेता है, और आपके इनको जो है अवार्ड प्राप्त हुआ था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 1901 में किसको मिला, पहली बार किसको मिला था, तो हेनरी डुनेंट को पहली बार मिला। इनके साथ में आपके फ्रेडरिक पेसी को भी प्राप्त हुआ, ये भी नाम ध्यान रखना है, अधिकांश लोग इनका नाम ध्यान रखते हैं। हेनरिक डुनेंट ये वही है जिन्होंने रेड क्रॉस संस्था की स्थापना की थी, और रेड क्रॉस संस्था वही संस्था है जिसको 3 बार क्या मिला, आपके शांति का नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हो चुका है। तो हेनरी डुनेंट और फ्रेडरिक पेसी को 1901 के अंदर शांति का पहला नोबेल पुरस्कार जो है ये प्राप्त हुआ। अब बात करूं आपसे इकोनॉमिक्स की, बात करूं आपसे अर्थशास्त्र की बात करूं, तो ध्यान रखिएगा इकोनॉमिक्स का जो अवार्ड है ये 1968 में स्थापित हुआ, और 1969 में ये पहली बार जो है प्रदान किया गया, ठीक है। दोस्तों अगला पॉइंट आपके इसके ट्रिक की बात करूं आपसे लिखना सो, इसके ट्रिक की बात करूं लिखना सो, फिलिप ने लिखना, फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए मार दिया। फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए मार दिया और जेल चला गया, ठीक है, और जेल चला गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए मार दिया और जेल चला गया। तो फिलिप ने पीटर को पैसा मतलब इकोनॉमिक्स के लिए मार दिया और जेल चला गया, ठीक है। जोएल मोकिर, तो जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर होबिट आपको ध्यान रखना है। तो फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए मार दिया और जेल चला गया, ये आप यहाँ पर जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर होबिट का नाम आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, इनका योगदान पूछूं आपसे क्या है दोस्तों, आपके तकनीकी प्रगति के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक शर्तों की पहचान करने के लिए और रचनात्मक विनाश के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिद्धांत के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो इनको प्राप्त हुआ है। 1969 में पहली बार किसको मिला, तो मैंने आपसे कहा ना कि 1969 में पहली बार मिला आपकी, तो रगनार फ्रिस को जो है आपकी, और इसके अलावा इसके जो नॉर्वेजियन आपके इन्होंने किसको मिला, आपके जॉन टिनबर्गेन को मिला। किसको मिला है, जॉन टिनबर्गेन को ये आपके अवार्ड मिला, जो कि आपके कहा के, जो कि हॉलैंड के रहने वाले थे, डच के रहने वाले थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो जॉन टिनबर्गेन को ये अवार्ड मिला, डच के रहने वाले थे, हॉलैंड के रहने वाले थे, पहला आपके इकोनॉमिक्स वाला अवार्ड इनको प्राप्त हुआ। तो पहली ट्रिक कौन सी आपके मेडिसिन की, मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। सेकंड पूछूं आपसे, तो भौजी ने देवर को क्यों मारा, भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा, आपको ध्यान रखना है, फिजिक्स वाली ट्रिक, ठीक है। केमिस्ट्री वाली ट्रिक पूछूं आपसे, तो रिचर्ड को इस उम्र में इतनी सूसी क्यों लगी, ये आपको केमिस्ट्री वाली ध्यान रखनी है। साहित्य की बात करूं, लिटरेचर की बात करूं आपसे, तो लाश को हर कोई सही से जलाओ, ये आपके साहित्य वाली ध्यान रखनी है। शांति की बात करूं, तो कोरोना में मरने से शांति मच गई, ये शांति वाली आपको ध्यान रखनी है। इकोनॉमिक्स की बात करूं तो आपसे, फिलिप ने पीटर को जान से अर्थ के लिए, पैसे के लिए जान से मार दिया और जेल चला गया, ये 6 ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद भारत के अंदर बात करूं आपसे, तो भारत के अंदर जो नोबेल पुरस्कार विजेता दोस्तों आपके, उनकी बात करें तो कुछ नाम आपके सामने जो है यहाँ पर दिखाए गए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, वीएस नॉयपॉल, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इसके अलावा अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी, वेंकट रमन रामकृष्णन, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, कैलाश सत्यार्थी, मदर टेरेसा, इन सबको मिला हुआ। चलिए एक एक की बात करते हैं। सबसे पहला दोस्तों अवार्ड किसको मिला, आपके रविंद्रनाथ टैगोर, साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। साहित्य में 1913 में गीतांजलि के लिए, किसके लिए मिला है, गीतांजलि के लिए अवार्ड मिला। और ध्यान रखना, ये भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, और साहित्य में ये एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो साहित्य में एशिया के फर्स्ट व्यक्ति भी कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों बात करूं आपसे, चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को फिजिक्स के क्षेत्र में आपकी, जिनको सीवी रमन हम लोग कहते हैं, इनको फिजिक्स के अंदर नोबेल पुरस्कार
मिला। और रमन प्रभाव के लिए, किसके लिए मिला? आपके रमन प्रभाव के लिए जो है, रमन प्रभाव के लिए यह दोस्तों अवार्ड मिला। और रमन प्रभाव की बात करूं आपसे तो रमन प्रभाव होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होता है? रमन प्रभाव किस सिद्धांत पे काम करता है? प्रकाश के प्रकीर्णन सिद्धांत पे काम करता है। और 1930 के अंदर जो है इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये फिजिक्स वाला आपको सीवी रमन जी का नाम भी ध्यान रखना है। इसके बाद पूछूं आपसे चिकित्सा वाला, पूछूं आपसे तो हरगोविंद खुराना जी को मेडिसिन का अवार्ड प्राप्त हुआ। और एक कब प्राप्त हुआ? 1968 में प्राप्त हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हरगोविंद जो खुराना दोस्तों आपके, इनको आपके जीन जो है उसका कृत्रिम संश्लेषण के लिए लैब के अंदर बनाने के लिए इनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ। तो प्रोटीन संश्लेषण में आनुवंशिक कोड और इसके कार्य की व्याख्या करने के लिए हरगोविंद खुराना जी को प्राप्त हुआ 1968 में, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 1979 की बात करूं आपसे तो मदर टेरेसा जो है इनको शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। पहली महिला, पहली भारतीय महिला यही है। और शांति का पहला नोबेल पुरस्कार जो है भारत को यही प्राप्त होता है, मदर टेरेसा, आपको ध्यान रखना है 1979 के अंदर। इसके बाद बात करूं आपसे तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो है, इन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त दोस्तों होता है। और आप सभी जानते हैं कि इन्होंने दोस्तों आपके, इन्होंने स्पेस के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर आपके जो लिमिट है उसका नाम क्या दिया है? एक आपके सीमा तय की है जिसका नाम है चंद्रशेखर सीमा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिएगा 1983 में इनको अवार्ड प्राप्त हुआ था। तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिकी प्रक्रियाओं के सैद्धांतिक अध्ययन के लिए इनको जो है अवार्ड प्राप्त हुआ है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का नाम ध्यान रखना है। 1983 में फिजिक्स वाला नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ। इसके बाद में इकोनॉमिक्स की बात करूं आपसे तो इकोनॉमिक्स में अमर्त्य सेन को आपके भारत का पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ इकोनॉमिक्स के अंदर 1998 के अंदर। इन्होंने कौन सा कंसेप्ट दिया था? पब्लिक वेलफेयर स्टेट जो है, लोक कल्याणकारी राज्य ना, लोक कल्याणकारी राज्य, पब्लिक वेलफेयर जो स्टेट है, पब्लिक वेलफेयर स्टेट, इसका कंसेप्ट देने वाले कौन थे? इसका कंसेप्ट देने वाले, उनका नाम था अमर्त्य सेन। 1999 में इनको यह अवार्ड प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद उसको बात करूं आपसे साहित्य का अवार्ड किसको मिला है तो वीएस नायपॉल जी को भी साहित्य का अवार्ड प्राप्त हुआ है। ये वीएस नायपॉल जी की पुस्तक का नाम है इन ए फ्री स्टेट, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, कब प्राप्त हुआ है? सन 2001 के अंदर प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद पूछूं आपसे केमिस्ट्री की बात करें, रसायन शास्त्र की बात करूं आपसे तो आपके वेंकट रमन रामकृष्णन जो है इनको आपके अवार्ड प्राप्त हुआ है। और वेंकट रमन रामकृष्णन ने राइबोसोम की संरचना पे खूब काम किया था। राइबोसोम की जो संरचना है इस पर खूब काम किया और इसके लिए सन 2009 के अंदर वेंकट रमन रामकृष्णन को ये रसायन शास्त्र वाला, केमिस्ट्री वाला नोबेल पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ। इसके बाद में कैलाश सत्यार्थी के बारे में पूछूं आपसे, इन्हें सन 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ में, किस साथ में? मलाला यूसुफजई के साथ में यह अवार्ड प्राप्त हुआ था। मलाला यूसुफजई नोबेल प्राप्त करने वाले सबसे युवा क्या है? आपके युवा व्यक्ति हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, बात करूं आपसे कैलाश सत्यार्थी को मिला है, इनका दोस्तों आपके संगठन का नाम क्या है? बचपन बचाओ आंदोलन। क्या है? बचपन बचाओ आंदोलन जो है इनके संगठन का नाम है। और 2014 के अंदर कैलाश सत्यार्थी को शांति वाला नोबेल पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ। इसके बाद में लास्ट फाइनल देख लीजिए, अगर बात करूं आपसे इकोनॉमिक्स वाला किसको मिला है? अभिजीत बनर्जी को प्राप्त हुआ है। सन 2019 के अंदर जो है यह प्राप्त हुआ और इन्होंने आपकी जो गरीबी है उसको कम करने के प्रयास किए, इसके लिए इनको अवार्ड प्राप्त हुआ, ठीक है। तो गरीबी संबंधित प्रयास, गरीबी को कम करने के लिए प्रयास करने के लिए अभिजीत बनर्जी को 2019 के अंदर जो है इकोनॉमिक्स वाला नोबेल पुरस्कार जो है वो यहाँ पर प्राप्त हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। और इस प्रकार हमारा नोबेल पुरस्कार 2025 भारतीय नोबेल पुरस्कार और सबसे पहली बार किसको नोबेल पुरस्कार मिला है, ये तीनों घटनाएं मैंने आपको आज यहाँ पर पढ़ाई है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो एक बार लाइक कर दीजिए और आइए अब चलते हैं अपनी फुल पत्ती वाली क्लास में।
हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेष श्रेणी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। ना संघर्ष ना तकलीफ तक खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर तुम्हारे सीने में आग है तो उत्कर्ष में आपका स्वागत है। अभी 8 बजे मेरी एक ऑफलाइन क्लास होने वाली है। आप अगर चाहें तो उसको YouTube पर लाइव देख सकते हैं, ठीक है। बाकी केवल लाइव ही देख पाएंगे। 8 से 12 साढ़े 12 तक क्लास होगी तो आप उसको देख सकते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक करंट अफेयर्स के रिवाइज कराऊंगा जनवरी से लेकर के जून तक के, है ना। चलिए स्वागत है आपका। अमित, किरण, सोनू, मंगल, पल्लव, पल्लवी, बिल्कुल राम, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, नीशु, पंकज, सभी का स्वागत है आप सभी का। राम राम आप सभी को। 27 जून 2026 दैनिक दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। बांग्लादेश भारत के इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 27वें मेंबर के तौर पर होगा शामिल। अबी अहमद ने लगातार दूसरी बार जीता इथियोपिया के प्रधानमंत्री पद का चुनाव। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत वेनेजुला को भेजी मानवीय सहायता। बेंगलुरु स्थित स्काइडो कनाडा में रजिस्ट्रेशन हासिल करने वाली बनी देश की पहली सीमा पार पेमेंट कंपनी। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में संस्कृति रत्न भंडार भाव बयार इतिवृत्तो नामक पुस्तक का किया विमोचन। महेश दीक्षित इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के नए डायरेक्टर की हुए नियुक्त। 26 जून को मनाया गया इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग 2026। एनसीईआरटी ने कक्षा 9 की पाठ्यक्रम में वर्ष 1975 के आपातकाल को किया शामिल। अंडमान में जंगली बैंगन की नई प्रजाति सोलोमन पांडेई की हुई खोज। आंध्र प्रदेश के शेषाचलम जंगल में 16वीं सदी के विजयनगर शिलालेख की हुई खोज। यूएई में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हुआ भव्य समारोह का आयोजन। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। सुनिएगा। अकल अकड़ तोड़नी है उन मंजिलों की जिन्हें अपनी ऊंचाइयों पर बहुत गुरूर है। अकड़ तोड़नी है उस मंजिल की जिन्हें अपनी ऊंचाइयों पर बहुत गुरूर है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलिएगा प्रश्न संख्या 1 देखिएगा आप लोग जो है महत्वपूर्ण प्रश्न लगाना आपके। हाल ही में भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 27 सदस्य के तौर पर कौन सा देश शामिल हुआ है, ठीक है। देखिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है, ये आपने नाम अभी सुना होगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA, है ना। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है, अगर हम इसकी बात करें, किसकी बात करें, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है, अगर दोस्तों हम इसकी बात करें, नोट करना, तो पहली बात तो इसकी जो स्थापना हुई थी यह 2023 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 2023 के अंदर हुई थी। और 23 में क्यों हुई? क्योंकि आप सभी जानते हैं प्रोजेक्ट टाइगर को कितने साल पूरे हुए थे? प्रोजेक्ट टाइगर को 50 साल पूरे हुए, इसलिए, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर को 50 साल पूर्ण हुए, इसलिए 2023 में इसकी स्थापना हुई। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? 1973 के अंदर स्टार्ट हुआ था, ध्यान रखना है, ठीक है। और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना होती है ना। अच्छा, अगला प्रश्न पूछूं आपसे, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली जो है, यहाँ पर इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है, भारत के अंदर है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछूं आपसे, इसके पहले अध्यक्ष कौन? लिखना। तो इसके पहले जो अध्यक्ष हैं वह आपके डॉक्टर भूपेंद्र यादव जो हैं, वह इसके पहले अध्यक्ष हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डॉक्टर भूपेंद्र यादव ये इसके पहले अध्यक्ष हैं, जो कि भारत के वर्तमान में पर्यावरण मंत्री, आप परिचित है ना, भारत के वर्तमान में पर्यावरण मंत्री यही है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न लिखिएगा आपके, इंटरनेशनल जो बिग कैट अलायंस है, अभी उसमें 26 मेंबर के रूप में कौन शामिल हुए थे? अभी कुछ दिनों पहले की बात है, सऊदी अरब को 26 मेंबर के रूप में शामिल किया गया था, ठीक है। अगर पूछूं आपसे 27वें मेंबर के रूप में कौन शामिल हुए हैं,
तो लेटेस्ट खबर नोट कीजिएगा, 27वां जो मेंबर है इसके रूप में किसको शामिल किया गया बेटा, बांग्लादेश को शामिल किया गया, ध्यान रखना, ठीक है। तो 27वें देश के रूप में किसे शामिल किया गया, आपके 27वें देश के रूप में बांग्लादेश को शामिल किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 26वें देश के रूप में कौन शामिल हुआ था, सऊदी अरब, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा पूछूं आपसे, जो पहला सम्मेलन हुआ है, ये पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो पहला सम्मेलन जो है वह नई दिल्ली के अंदर हुआ है। कहाँ पर हुआ है, नई दिल्ली के अंदर पहला सम्मेलन जो है इसका आयोजन हुआ, ठीक है। अच्छा इस पहले सम्मेलन की थीम क्या है, सेव बिग कैट, सेव ह्यूमैनिटी और सेव इकोसिस्टम, ठीक है। नोट करना आपके, इस पहले सम्मेलन की थीम पूछूं आपसे क्या है, तो इस पहले सम्मेलन की थीम है आपके सेव बिग कैट, आपके जो बड़ी बिल्ली है इनको बचाइए, सेव ह्यूमैनिटी लिखना आपके, सेव ह्यूमैनिटी आपके, सेव ह्यूमैनिटी लिखना आपके, सेव आपके सेव इकोसिस्टम है ना, तो सेव इकोसिस्टम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सेव बिग कैट, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम, ये जो पहला हमारी समिट हुई है उसकी थीम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये उसकी थीम है, नोट कीजिएगा। और 27 मेंबर के रूप में कौन शामिल हो गया है, बांग्लादेश को शामिल कर लिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा बिग कैट दोस्तों आप सभी जानते हो ना, अरे बिग कैट के बारे में परिचित हो आप लोग जो है, बिग कैट जो बड़ी बिल्ली है आपकी, जैसे कि दोस्तों आपके शेर हो गया, जैसे कि आपके शेर हो गया, टाइगर हो गया, बाघ हो गया, लिखना बाघ है, शेर, लॉइन, टाइगर, तेंदुआ, लियोपर्ड हो गया, तेंदुआ है, इसके अलावा जगुआर हो गया, इसके अलावा चीता हो गया, चीता हो गया, प्यूमा हो गया, ये आपके स्नो लियोपर्ड, आपके हिम तेंदुआ हो गया, ये सारे के सारे क्या है, आपके सारे के सारे जो है वो बिग कैट की कैटेगरी में आते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर हो गया बांग्लादेश, करेक्ट आंसर है। 27 नंबर का देश जो है वो बांग्लादेश हो गया, ठीक है। अच्छा बांग्लादेश की राजधानी पूछूं आपसे क्या है, तो ढाका इसकी राजधानी, ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी मुद्रा की बात करूं मैं आपसे क्या है, तो इसकी जो मुद्रा है, करेंसी आपके टका इसकी करेंसी, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसके प्रधानमंत्री कौन है, आपके तारिक रहमान जो है वह इसके प्रधानमंत्री, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेटेस्ट प्रधानमंत्री कौन बने, तारिक रहमान जो है वो इसके लेटेस्ट प्रधानमंत्री बने। टका इसकी मुद्रा है, ढाका जो है वो इसकी क्या है, राजधानी है बांग्लादेश की, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। तो कौन बन गया आपके, बांग्लादेश जो है वो लेटेस्ट मेंबर है, ध्यान रखना, ठीक है। फोटो देखिए भाई साहब, दोस्तों इतनी खतरनाक फोटो बनाई है हमारी टीम ने कि भाई साहब दोस्तों चीता के साथ में हाथ मिला रहे हैं, क्या चीता के साथ में हाथ मिला रहे, कौन, आपके बांग्लादेश वाले, है ना। चलिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नमन अवार्ड्स के तहत किसे सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, आपके राहुल द्रविड़ को मिला है, किसको मिला, राहुल द्रविड़, ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में डिजिटल ट्यून पहल शुरू करने वाला भारत का पहला 200 पोर्ट कौन सा है, B.O. चिदम्बरनार, कौन आपके, B.O. चिदम्बरनार जो पोर्ट है आपके, जो कि तमिलनाडु के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मयंक चक्रवर्ती पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बने, इनका संबंध किस राज्य से, आपके असम से है ना, और नोट करना ये भारत के 94 नंबर के ग्रैंड मास्टर है, असम के रहने वाले, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 2 देखिएगा, हाल ही में अभी अहमद ने लगातार दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री 200 पद का चुनाव जीत लिया, ठीक है। ये दोस्तों अभी अहमद कुछ सालों पहले बहुत चर्चा में थे आपके, और इनका क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके पूछे गए थे, आपके अभी अहमद, ठीक है। एक देश है इथियोपिया, नाम सुना है आपने इसका, नाम तो निश्चित ही सुना होगा दोस्तों, आपकी इथियोपिया एक देश है, कहाँ पर, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, ठीक है। इथियोपिया देश में लगातार दूसरी बार, आपकी लगातार सेकंड बार, ठीक है, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहे हैं, तो वहां पे लगातार दूसरी बार जो प्रधानमंत्री हैं वो अभी अहमद जी बनने जा रहे हैं, कौन, अभी अहमद जी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री जो है अपॉइंट होने जा रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न पूछूं आपसे, कौन सी पार्टी है, प्रोस्पेरिटी पार्टी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पार्टी का नाम क्या है, पार्टी का नाम है प्रोस्पेरिटी पार्टी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रोस्पेरिटी पार्टी जो है
इस पार्टी के अभी अहमद है, आपको नोट करना है, ठीक है। तो प्रोस्पेरिटी पार्टी के अभी अहमद आपके और दूसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और नोट करना, कार्यकाल पूछूं आपसे कितना है, तो 5 साल का कार्यकाल जो है ये आपके होने वाला है, नोट कीजिएगा, ठीक है। 5 साल का दोस्तों कार्यकाल होने वाला है, ठीक है। ये मैंने क्यों कहा कि चर्चा में रहे थे आपके, याद करो, इथोपिया इरिट्रिया के मध्य सीमा विवाद को सुलझाने के लिए इनको 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। दोस्तों नोट करना दोस्तों आपकी, ये जो अभी दोस्तों अहमद जी हैं आपकी, इन्हें इथियोपिया और जो आपके इरिट्रिया आपके पड़ोसी देश है, इथोपिया और इरिट्रिया के मध्य के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए लिखना, विवाद को सुलझाने के लिए इन्हें जो है 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला और उसके बाद ये इथोपिया के क्या बन गए, इथोपिया के प्रधानमंत्री बन गए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण नाम है, अभी अहमद जी कहां पर, इथोपिया के अंदर री इलेक्ट हो रहे हैं और प्रोस्पेरिटी पार्टी से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया क्या, आपके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, इथोपिया हमारा ठीक आंसर, ठीक है। अच्छा सवाल पूछूं आपसे, इथोपिया की दोस्तों राजधानी क्या लिखना आपकी, तो इसकी जो राजधानी है वो है अदिश अबाबा। कौन सी है, अदिश अबाबा जो है यह इसकी राजधानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अदिश अबाबा इसकी राजधानी, ध्यान रखना आपके। अगला प्रश्न पूछूं आपसे यहाँ पर दोस्तों, इथोपिया दोस्तों अभी हाल ही में एक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, हैली गुब्बी ज्वालामुखी, कुछ दिनों पहले की बात है, एक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था और इस ज्वालामुखी की जो आपके धुआं है वो कहाँ तक पहुंच गई थी, आपके भारत तक पहुंच गई थी, ध्यान रखना है, हैली गुब्बी ज्वालामुखी, ठीक है, ध्यान रखना है दोस्तों। ये जो अदिस अबाबा यहीं पर किसका मुख्यालय है, अफ्रीकन संघ का मुख्यालय, किसका है, अफ्रीकन जो संघ है, जो एयू है, इसका मुख्यालय भी कहां पर है, अदिस अबाबा के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी राजधानी की बात करूं मैं आपसे, तो बिर जो है इसकी राजधानी, क्या है, बिर जो है इसकी राजधानी है, यह भी आपको लगेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अदिस अबाबा अदिस अबाबा जो है वो इसकी राजधानी है और बिर इसकी मुद्रा है, क्या है, बिर जो है वो इसकी करेंसी है, मुद्रा है, ये पॉइंट आपको नोट करना है। और हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट जो हुआ था वो यहीं पर हुआ था, इथोपिया के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों नाम और लिख लो, आर्मेनिया दोस्तों, एक ऑप्शन लिखा हुआ है आर्मेनिया, तो आर्मेनिया के अंदर जो नए प्रधानमंत्री हैं वह कौन अपॉइंट हुए, तो आर्मेनिया जो है यहाँ पर पूछूं आपसे, आर्मेनिया के दोस्तों नए जो प्रधानमंत्री हैं इनका नाम क्या है, निकोल पशियान, क्या नाम है आपकी, निकोल पशिनयान जो है, निकोल पशिनयान, ये कहाँ के, आर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री जो है अपॉइंट हुए, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़िएगा, ये आपके सामने यहाँ पर अभी अहमद जी आपके सामने यहाँ पर है ना। चलिए, हाल ही में 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसको चुना गया, आपकी वी वेरामुथु, किसको चुना गया है, वी वेरामुथु को चुना गया, नोट करना। और तमिल भाषा के लिए इनको 60वां ज्ञानपीठ अवार्ड जो है प्राप्त हुआ। लाइबेरिया के झंडे वाले जहाज शैनलोक संघर्षरत हॉर्मुज जल संधि से भारत पहुंचा है। हॉर्मुज जल संधि किन देशों में आपके, अरे हॉर्मुज जल संधि की बात करूं आपसे तो ये ईरान को लिखना, ईरान को यूएई और ओमान से अलग करती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2025 के सिस्मिक कोड संबंधित चिंताओं के बीच किस वर्ष के मानक को पुनः प्रभावी कर दिया, 2016 का जो मानक था उसको वापस से प्रभावी कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, मैंने कल कहा था आपसे कि हम इस सवाल को क्वेश्चन के रूप में पढ़ेंगे, स्टार लगाइएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। हाल ही में भारत ने 7 स्टार सवाल लगाइएगा, हाल ही में भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत किस देश को मानवीय सहायता दोस्तों भेजी है, ठीक है। देखिए अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले की बात है, अगर आपको दोस्तों याद हो, अभी आपके 2 दिन पहले की बात है, एक देश जिसका नाम है वेनेजुला, क्या नाम है, एक देश जिसका नाम वेनेजुला है, यहाँ पर दोस्तों क्या आता है, यहाँ पर बैक टू बैक 2 भूकंप जो है वो कहाँ पर आते हैं, वेनेजुला के अंदर आते हैं, ठीक है। बैक टू बैक 2 भूकंप जो है वो वेनेजुला के अंदर आते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इन आपके भूकंप से यहाँ पर
हजारों की संख्या में लोगों की डेथ जो है यहाँ पर होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हजारों की संख्या में लोग जो है दबकर यहाँ पर मर गए आपके। काउंटिंग तो अभी नहीं हो पाई है आपके, लेकिन भारी नुकसान कहाँ पर हुआ है, वेनेजुला के अंदर हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मानवीय सहायता के लिए, यहाँ पर हमारी तरफ से सहायता के लिए हमने एक ऑपरेशन लॉन्च करा है, ठीक है। हमने एक ऑपरेशन लॉन्च करा है, और भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च करा है? ऑपरेशन अमिस्ताज जो है इसको लॉन्च करा है, ठीक है। तो ऑपरेशन अमिस्ताज जो है इसको लॉन्च किया किसने? भारत सरकार ने। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सो अमिस्ताज एक जो है वो आपके स्पेनिश भाषा का वर्ड है, जिसका अर्थ होता है दोस्ती। क्या होता है? दोस्ती, ठीक है। दोस्तों लिखिएगा आपके, ये जो अमिस्ताद वर्ड है आपके, ये अमिस्ताद वर्ड जो आपकी, ये एक स्पेनिश भाषा का वर्ड लिखना आपकी, ये एक स्पेनिश भाषा का वर्ड है, और नोट करना है इस शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है दोस्ती। क्या होता है? दोस्ती इसका अर्थ होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑपरेशन अमिस्ताद किसने लॉन्च करा है? इंडिया ने लॉन्च करा है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके, इसके तहत दोस्तों भारत जो है वह अपने 2 C-17 जो विमान है इनको यहाँ पर भेजेगा राहत सामग्री लेकर के, ठीक है। तो भारत दोस्तों आपके अपने 2 C-17 जो विमान है इनको यहाँ पर भेज रहा है, किसको लेकर के? आपकी जो राहत सामग्री है, मेडिकल सुविधा है, खाने की चीजें आपकी, इनको लेकर के आपके कहाँ पर? वेनेजुला भेज रहा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनको लेकर कहाँ भेज रहा है? वेनेजुला भेज रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लगाइए आंसर, हमारा आंसर क्या हो गया है? वेनेजुला में राहत के लिए हमने ऑपरेशन अमिस्ताद को स्टार्ट किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर नोट करना, ठीक है। अच्छा, वेनेजुला की राजधानी पूछूं आपसे क्या है? तो कराकस जो है ये इसकी राजधानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न आपके, यहाँ की मुद्रा की बात करूं आपसे क्या है? तो बोलीवर यहाँ की मुद्रा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछूं आपसे, दोस्तों आपके यहाँ पर झील कौन सी है? तो मराकाइबो झील जो है वो यहाँ पर झील के रूप में, जो कि साउथ अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। साउथ अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी जो झील है वो है मराकाइबो झील, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछूं आपसे, वेनेजुला में अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ऑपरेशन एब्सल्यूट ऑपरेशन एब्सल्यूट ऑपरेशन एब्सल्यूट रिजॉल्व जो है इसको चलाया गया था, आपको याद होगा, याद कीजिएगा, जिसके तहत यहाँ के जो राष्ट्रपति थे निकोलस मादुरो, इन्हें गिरफ्तार किया गया, ठीक है। जिसके तहत यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, इन्हें गिरफ्तार किया गया, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न पूछूं आपसे यहीं पर, अगला प्रश्न आपसे पूछ ले यहीं पर कि जो वेनेजुला में जो घास के मैदान हैं इन्हें हम लोग कहते हैं लानोच। क्या बोलते हैं? इन्हें हम लोग लानोच कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो वेनेजुला में जो घास के मैदान है इन्हें हम लोग लानोच कहते हैं। अगला प्रश्न है, वेनेजुला में, नोट करना, वेनेजुला में एक वाटरफॉल बहुत ही फेमस है, एक जलप्रपात बहुत ही फेमस, लिखना है आपकी, एंजिल वाटरफॉल। कौन सा वाटरफॉल है? एंजिल वाटरफॉल है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल जो है वो एंजिल वाटरफॉल भी यहीं पर, ध्यान रखना। तो मैंने आपसे कहा कराकस राजधानी है, बोलीवर मुद्रा है, मराकाइबो झील है, और ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व हो गया। लानोज और एंजिल भी कहाँ पर है? वेनेजुला के अंदर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट दोस्तों आंसर, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे, अभी कुछ दिनों पहले ऑपरेशन ब्रह्मा हमने कहाँ पे चलाया था? अगला प्रश्न आपके, अभी कुछ दिनों पहले ऑपरेशन सागर बंधु हमने कहाँ पे चलाया था? और अगला प्रश्न लिखिएगा, अभी कुछ दिनों पहले ऑपरेशन सिंधु जो है हमने कहाँ चलाया था? यह प्रश्न आपके सामने, ठीक है। तो ऑपरेशन ब्रह्मा हमने कहाँ चलाया था? म्यांमार के अंदर चलाया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑपरेशन सागर बंधु कहाँ चलाया था? श्रीलंका में चलाया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑपरेशन सिंधु कहाँ चलाया था? ईरान के अंदर चलाया था, ध्यान रखना है ना। तो ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में, सागर बंधु श्रीलंका में, ऑपरेशन सिंधु ईरान में, ये तीनों बातें भी आपको ध्यान रखनी है। और ऑपरेशन अमिस्ताद कहाँ पे चलाया है? वेनेजुला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं।
है ऑपरेशन अमिस्ताद, इंडियन आर्मी एड टीम लीव फॉर अर्थक्वेक हिट वेनेजुला जो है यहाँ पर भारत की सेना के द्वारा आपके चलाया जा रहा है। हाल ही में एक ही वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लौह एक्स का उत्पादन करने वाले भारत की पहली माइनिंग कंपनी कौन सी है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एनएमडीसी। कौन सी है? एनएमडीसी, नोट कीजिएगा। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। हाल ही में प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है? जयंती कुमारेश। किसको चुना गया है? जयंती कुमारेश को चुना गया, ध्यान रखना, ठीक है। 98 एकेडमिक अवार्ड 26 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपकी वन बैटल आफ्टर अनोदर। कौन सा है? वन बैटल आफ्टर अनोदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वन बैटल आफ्टर अनोदर इस फिल्म को चुना गया 98 एकेडमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड में ना। चलिएगा, हाल ही में कनाडा में रजिस्ट्रेशन हासिल करने वाली देश की पहली सीमा पार पेमेंट कंपनी कौन सी है दोस्तों ना? तो एक कंपनी है भारत में स्काइडो नाम की। कौन सी कंपनी है? स्काइडो नाम की कंपनी है। और ये कंपनी जो है लिखना आपके कहाँ पर, ये दोस्तों कंपनी बंगलुरु की कंपनी, नोट करना आपकी, यह कंपनी बंगलुरु की कंपनी है। और आपको ध्यान रखना है ये जो स्काइडो है, आपको नोट करना है, जो स्काइडो है ये कनाडा में, आपके कनाडा में रजिस्ट्रेशन पाने वाली, ठीक है। तो कनाडा में दोस्तों, आपके कनाडा में इसका रजिस्ट्रेशन हो गया है। और ये आपके भारत की पहली सीमा पार पेमेंट कंपनी, ध्यान रखना, ठीक है। तो भारत की पहली सीमा पार पेमेंट कंपनी आपको ध्यान रखना है ना। तो भारत की पहली सीमा पार पेमेंट कंपनी आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपसे कहा कि स्काइडो कंपनी बंगलुरु की कंपनी है और कनाडा के अंदर रजिस्ट्रेशन पाने वाली ये भारत की पहली सीमा पार पेमेंट कंपनी है। सीमा के उधर मतलब बाउंड्री को पार करके नहीं, क्रॉस बाउंड्री पेमेंट करने वाली कंपनी जो है वो स्काइडो कंपनी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसको ये पेमेंट का जो लाइसेंस है वो इसको मिल गया, ठीक है। तो कनाडा ने इसको इंटरनेशनल जो पेमेंट है इसका लाइसेंस जो है यह प्रदान कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका लाइसेंस प्रदान कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कौन सी कंपनी बनी है आपकी? स्काइडो कंपनी बनी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। किसने प्रदान करा बेटा? कनाडा ने प्रदान किया, ध्यान रखना है, ठीक है। कनाडा की राजधानी क्या है पूछूं आपसे? तो ओटावा जो है आपके, ओटावा ये इसकी राजधानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ओटावा कनाडा की राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। अभी हाल ही में आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किस टीम को सस्पेंड कर दिया है? तो ध्यान रखना बेटा, कनाडा जो है आपकी, कनाडा देश को सस्पेंड किसने कर दिया है? आईसीसी ने कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो फीफा ने किसको किया रसगुल्ला? अरे फीफा ने कर दिया नेपाल को ना। तो फीफा ने नेपाल को कर दिया है और वहीं जो आईसीसी आपके, इसने कनाडा को कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके दोस्तों स्काइडो जो है ये आपके नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है। स्काइडो इंटरनेशनल पेमेंट करने वाला आपके यहाँ पर पहली कंपनी है ना, लाइसेंस मिल गया है। हाल ही में पोट्टी श्री रामल्लू की 58 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे हुआ है? अमरावती के अंदर हुआ, ध्यान रखना, ठीक है। अमरावती आंध्र प्रदेश में। हाल ही में किसे हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 25 से सम्मानित करा है? आपके लिखना, आपके ममता कालिया जी को किया है, जीते जी इलाहाबाद के रूप में, ध्यान रखना है। भारत के मेट्रो नेटवर्क में दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क में कौन सा स्थान है? 3rd स्थान, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन ने असम लोक कला पर संस्कृति रत्न भंडार भायो बेयार इति ब्रिटो नामक पुस्तक का विमोचन किया। दोस्तों कौन सी पुस्तक है? संस्कृति रत्न भंडार जो है, इस पुस्तक का लॉन्चिंग करने वाला कौन? तो मैंने आपसे कहा था कि जो उपराष्ट्रपति जी हैं दोस्तों, इनके पास सबसे प्रमुख काम क्या है? सबसे प्रमुख काम होता है बुक की लॉन्चिंग करना, ठीक है। तो इसकी लॉन्चिंग करने वाले कौन है? इस बुक की लॉन्चिंग करने वाले, नोट करना आपके, सीपी राधाकृष्णन जी। कौन है?
CP राधाकृष्णन जी जो है वो इस बुक की लॉन्च करने वाले, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति है। कौन है? जो कि भारत के उपराष्ट्रपति, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपकी, ये बुक कहाँ से लॉन्च हुई आपकी? तो नई दिल्ली से इसको लॉन्च किया गया। कहाँ से लॉन्च किया गया? नई दिल्ली से इसको लॉन्च किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न आपके, सवाल पूछूं आपसे कि ये जो बुक है आपके, इस बुक का संबंध किससे दोस्तों आपके? तो इस बुक का जो संबंध है दोस्तों आपके, वह आपके एक पारंपरिक लोक संगीत से है, जो कि असम और बंगाल के आसपास क्षेत्र में दोस्तों आपके यह आपके लोक संगीत गाया जाता है, जिसका नाम है भाओ भैया, ठीक है। तो लिखना दोस्तों आपके, ये आपके भाओ भाओ भैया जो है आपके ये दोस्तों आपके एक भाओ 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 भैया लोक संगीत जो है, लोक संगीत इससे संबंधित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके ऊपर है, और ये लोक संगीत कहाँ पर? असम के आसपास के क्षेत्र में, असम के आसपास के क्षेत्र में यह लोक संगीत फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कौन सा लोक संगीत है? भाओ भैया लोक संगीत है। इसको आपके इससे संबंधित कौन सा है? इससे संबंधित आपकी जो बुक है आपकी, वह संस्कृत रत्न भंडार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसको लॉन्च करने वाले कौन आपके? इसको लॉन्च करने वाले दोस्तों आपके वो CP राधाकृष्णन, आपको ध्यान रखना है, इन्होंने लॉन्च करा है। और इस भाओ भैया लोक संगीत जो है, इसके विकास को कालक्रम के अनुसार, इसके विकास को कालक्रम के अनुसार जो है, कालक्रम के अनुसार, कालक्रम के अनुसार इस पुस्तक में व्यवस्थित किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस पुस्तक के अंदर जो है व्यवस्थित किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपके दोस्तों आपकी। अच्छा, पुस्तक का दोस्तों विमोचन कहाँ किया? दिल्ली के अंदर, ठीक है। पुस्तक का विमोचन दिल्ली में हुआ है आपके, और ये संबंधित किससे है? असम जो लोक कला है, इससे संबंधित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पुस्तक का विमोचन तो कहाँ पर हुआ? पुस्तक का विमोचन तो दिल्ली के अंदर हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी दोस्तों नोट करना है, ठीक है। अगला एक पुस्तक और है जिसके बारे में मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको, उसकी भी लॉन्चिंग हो गई है, ठीक है। द सेकंड ऑर्बिट, है ना, याद है आपको? किस किस को याद है बताओ मुझे। द सेकंड ऑर्बिट जो बुक है, इसके राइटर की बात करूं मैं आपसे, कौन है? याद करो बेटा, इसकी लॉन्चिंग अब हुई है, ठीक है। इसकी जो लॉन्चिंग है वो हो चुकी है, आपको ध्यान रखना है, लेकिन मैं पहले आपको इसको पढ़ा चुका हूं। द सेकंड दोस्तों ऑर्बिट को याद करो आपकी। द सेकंड ऑर्बिट किसकी पुस्तक है? शुभांशु शुक्ला जी की पुस्तक है, ध्यान रखना है, ठीक है। जिनको 2026 में एक बड़ा महत्वपूर्ण अवार्ड जो है अशोक चक्र अवार्ड मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? सेकंड ऑर्बिट जो है, ये इनकी पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द सेकंड ऑर्बिट पुस्तक पूछूं आपसे, ये भी इनकी पुस्तक है, और ये लॉन्च हो चुके, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 नई दिल्ली जो है वो करेक्ट दोस्तों आंसर है, और CP राधाकृष्णन जी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में साफ हाइड्रोजन और डिसैलिनेशन के लिए एमएक्सियन बेस मटेरियल आपके किसने डेवलप करा आपके? अरे डेवलप करने वाला पूछूं आपसे कौन है? IIT गुवाहाटी। कौन है? IIT गुवाहाटी, ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली माताओं के लिए कितने सप्ताह का अवकाश आपके? तो 12 सप्ताह का जो अवकाश है ये देने का आदेश दिया है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट की बात करूं मैं आपसे, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट है, इसमें भारत की 200 रैंक कौन सी है आपकी? 116वीं रैंक है। भारत सरकार ने किस देश के साथ में ब्राह्मण मंदिर कॉम्प्लेक्स की मरम्मत के लिए एग्रीमेंट किया है? इंडोनेशिया के साथ में किया है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया डायरेक्टर दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, किसका डायरेक्टर? आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो, IB का नाम सुना है आपने? अरे IB, या फिर दोस्तों आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करो दोस्तों आपसे, इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करें, लिखना आपके IB जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इसके नए जो आपके निदेशक हैं, इसके जो न्यू निदेशक हैं वह किसको अपॉइंट किया गया? लिखना आपके, तो वह अपॉइंट हुआ आपके IPS महेश दीक्षित जी। कौन है? IPS महेश दीक्षित जी आपके सीनियर IPS ऑफिसर हैं।
इनको अपॉइंट किया गया, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आईपीएस महेश दीक्षित जी को आईबी का नया हेड जो है अपॉइंट किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया हेड जो है वो अपॉइंट किया गया है, ठीक है। दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में आप जानते होंगे, देश में इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कौन सी संस्था होती है, वो होती है आईबी, ठीक है। तो देश में आंतरिक सुरक्षा के लिए, देश में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, देश में आंतरिक जो सुरक्षा है, इस आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कौन आपके, इसे मजबूत करने के लिए होता है कौन आपके, इसे मजबूत करने के लिए कौन है, वो है इंटेलिजेंस ब्यूरो। कौन है? इंटेलिजेंस ब्यूरो, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, किसको रिप्लेस किया इन्होंने आपके, इन्होंने रिप्लेस किया है तपन कुमार डेका जी। किसको? तपन कुमार डेका जी जो है, इनको रिप्लेस किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो तपन कुमार डेका जी को रिप्लेस किया है, ये भी आपको नोट करना है। कितने साल के लिए रहेंगे आपके? 2 साल के लिए बनाया गया, ध्यान रखना, ठीक है। तो आईबी के नए हेड कौन है? महेश दीक्षित जी आईबी के नए हेड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन बनाए गए दोस्तों आपके? आईबी के जो नए हेड आपके, वो महेश दीक्षित जो है, इनको बनाया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महेश दीक्षित को बनाया गया ना, आईबी आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है। दोस्तों देश के बाहर सिक्योरिटी की बात हो तो आपके कौन होता है? रो, ठीक है। अरे देश के बाहर पूछूं आपसे, देश के बाहर अगर बात करें आपसे, देश के बाहर सिक्योरिटी की बात करें आपसे, तो वह कौन सा होता है आपके? तो वो होता है रो, आपके सामने ध्यान रखना है, ठीक है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है, यह इसकी फुल फॉर्म है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देश के बाहर कौन है? देश के बाहर है रो, और देश के अंदर कौन है आपके? आईबी देश के अंदर, ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अगला प्रश्न आपके सामने, अभी कुणाल साहा जी को मैंने आपको लिखवाया था कि जो व्हाट्सएप है आपके, इस व्हाट्सएप के ग्लोबल सीईओ किसको बनाया गया है? इस व्हाट्सएप का ग्लोबल सीईओ जो है, वो कुणाल साहा को बनाया गया, ठीक है। तुषार मेहता जी का नाम भी लिखवाया था मैंने आपको। सॉलिसिटर जनरल जो है भारत के, कौन अपॉइंट हुआ आपके? तुषार मेहता जी भारत के सॉलिसिटर जनरल के पद पर आपके दोबारा से अपॉइंट हुए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देश के अंदर आईबी काम करती है, देश के बाहर जो है वो रो काम करता है, खुफिया विभाग के रूप में, आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसको किया गया सम्मानित, ध्यान रखना है ना। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने, भारतीय सेना ने किस राज्य की बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में अमोघ ज्वाला अभ्यास किया है? उत्तर प्रदेश के अंदर। साजिबू चेराई ओवा नव वर्ष, ये कहाँ का नव वर्ष है? ये मणिपुर का नव वर्ष है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग 26 जो है, कब सेलिब्रेट दोस्तों हुआ? ठीक है, देखो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज दोस्तों ना, कुल मिला के जो नशा है आपके, जो ड्रग्स है, इनके उपयोग को रोकना, युवा यूथ है आपके, यूथ का इनकी ओर बढ़ता हुआ जो अट्रैक्शन है, उसको रोकने के लिए हमने 26 जून, कौन सी 26 जून की तारीख को हर साल जो है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज के रूप में मनाने का दोस्तों फैसला आपके पूरे विश्व ने लिया था आपके। और ध्यान रखना है, इसका दोस्तों उद्देश्य क्या है आपके? इसका उद्देश्य है ड्रग की जो तस्करी है आपके, ट्रैफिकिंग जो है आपके, ट्रैफिकिंग है, इसको ट्रैफिकिंग जो है इसे रोकना, इसका उद्देश्य, ध्यान रखना है, ठीक है। और ये पहली बार कब बनाया गया? ये पहली बार 1988 के अंदर बनाया गया ना, पहली बार 1988 जो है इसमें बनाया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको अगर बात करूं मैं आपसे दोस्तों आपके, अगर हम बात करें आपसे दोस्तों, एक मानव तस्करी सब सुना है आपने, ह्यूमन ट्रैफिकिंग सुना है, मानव तस्करी जो है इसको रोकने, इसको रोकने के लिए हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल है बेटा आपके? इसको रोकने के लिए संविधान में आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 23, ठीक है। तो मानव अंगों का जो क्रय विक्रय है, इसको रोकने के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 23, आपको ध्यान रखना है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 23, ठीक है। 23 जून की तारीख आपको पता, ये दिवस कौन सा है? ओलंपिक डे। कौन सा डे आपके? ओलंपिक डे आपके 23 जून की तारीख को है ना। और 25 जून की तारीख को दिवस कौन सा है? संविधान हत्या दिवस। कौन सा है? संविधान हत्या दिवस जो है
ये 25 जून की तारीख को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 26 जून की तारीख को दिवस कौन सा आपके इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज आपको ध्यान रखना है। ये वाला डे जो है वो 26 जून की तारीख को है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। हाल ही में दोस्तों अभी दोस्तों हाल ही में आपने देखा होगा दोस्तों, अभी आपके थलपति विजय ने आपके एक प्रोग्राम दोस्तों लॉन्च करा है, ठीक है दोस्तों। एक प्रोग्राम लॉन्च करा आपके, जिसका भी दोस्तों उद्देश्य क्या था आपके, जिसका भी उद्देश्य जो है आपके जिसका भी उद्देश्य है ड्रग्स जो है आपके, इन ड्रग के यूज को रोकना जो है, ये इसका उद्देश्य था। एक अभियान दोस्तों स्टार्ट करा आपके, एक अभियान स्टार्ट करा है तमिलनाडु में। थलपति विजय ने देखा होगा आप जो है, थलपति विजय ने अभी आपके 2-3 दिन पहले ये अभियान लॉन्च करा लिखना आपके, जिसका उद्देश्य भी ड्रग का जो यूज है इसको रोकना, इसका उद्देश्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न आपके सामने। हाल ही में NBSL ने भीम पेमेंट ऐप के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट करा आपके? अरे ध्यान रखना, किसको बनाया आपके? महेंद्र सिंह धोनी जो है इनको बनाया गया, ध्यान रखना है, ठीक है। चर्चा मेरा भाभ्या योजना का संबंध पूछूं आपसे, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय कौन सा है? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय दोस्तों आपकी ये भाभ्या पहल लॉन्च की है। इन्होंने ही रिलीफ योजना लॉन्च की ना, इन्होंने ही दोस्तों आपके रिलीफ योजना जो है इसको भी लॉन्च करा है, ठीक है। तो भाभ्या योजना और रिलीफ योजना लॉन्च करने वाला कौन है? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्थानीय शिल्प को वैश्विक बाजारों के लिए रीसा ब्रांड किसने लॉन्च करा है? जनजातीय मंत्रालय ने लॉन्च करा है रीसा ब्रांड, आपको ध्यान रखना है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य के कालिंजर किले के इलाके को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित कर दिया है? उत्तर प्रदेश, आपको ध्यान रखना है। यहाँ का किला है कालिंजर किला, ये आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, हाल ही में एनसीईआरटी ने किस कक्षा के पाठ्यक्रम में आपातकाल को शामिल दोस्तों कर दिया है? ठीक है, इमरजेंसी। आप सभी जानते हैं एनसीईआरटी की दोस्तों नई बुक जो आई है, इस एनसीईआरटी की जो नई बुक है, एनसीईआरटी की जो न्यू बुक आई है आपकी, इस न्यू बुक के अंदर क्लास 9th के अंदर, कहाँ पर, इसकी नई बुक में जो क्लास 9th की जो बुक है, क्लास 9th की जो बुक है, इस बुक के अंदर इमरजेंसी चैप्टर जो है इसको शामिल कर दिया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो आपातकाल चैप्टर है इसे शामिल कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इमरजेंसी चैप्टर क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है उसके अंदर शामिल कर दिया गया नई बुक के अंदर। ठीक है, दोस्तों अगला प्रश्न किस बुक में किया गया आपके, तो क्लास 9th की जो बुक है उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, उस बुक के अंदर कर दिया गया, ध्यान रखना। ठीक है, तो क्लास 9th की जो बुक है आपकी, इसका नाम दोस्तों क्या है, अंडरस्टैंडिंग लिखना आपके, अंडरस्टैंडिंग इंडिया सोसाइटी, अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी एंड आपके इंडियन सोसाइटी एंड बियॉन्ड जो है ये एक पुस्तक का नाम है, इसके अंदर इसको शामिल किया गया क्लास 9th की बुक के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगला पॉलिटी है ना, पॉलिटी जो सब्जेक्ट है आपके, जो राज्य व्यवस्था टॉपिक है उसके अंदर शामिल किया गया, ध्यान रखना। ठीक है, उसमें चैप्टर का नाम ये है, इसमें इसको शामिल करा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सी इमरजेंसी है? अरे भाई इमरजेंसी तो भारत में 3 लगी थी, कौन कौन सी? भारत में जो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी आपकी, राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया गया था वह तो रसगुल्ला 3 200 लगा था आपके। इसमें से कौन सी? इसमें से 1975 की जो इमरजेंसी थी, जो कि 25 जून की तारीख, कौन सी? 25 जून की जो तारीख थी आपकी, इसके आधार पे जो आपातकाल लगाया गया था भारत के अंदर, नोट करना, जिसका आधार था आंतरिक अशांति, जिसका दोस्तों आधार क्या था? आंतरिक अशांति जिसका आधार था। उस समय जितने भी आपके विपक्ष में बड़े नेता थे आपके, उनको गिरफ्तार करके नहीं आपके जेल में डाल दिया गया था इस इमरजेंसी के द्वारा। और इसी दिन को जो है इसी दिन को हम लोग संविधान हत्या दिवस के रूप में बनाते हैं। किस रूप में? संविधान हत्या दिवस के रूप में बनाते हैं। और इस इमरजेंसी को ही कहां पर, इस इमरजेंसी को क्लास 9th की जो बुक है इसके अंदर शामिल किया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस इमरजेंसी को आपकी क्लास 9th की जो बुक है इसमें शामिल किया गया है। और ये जो इमरजेंसी थी आपकी, ये कब समाप्त हुई
थी आपकी, तो यह समाप्त हुई थी 1977। कब हुई थी? 1977 जो है, इसमें ये जो इमरजेंसी है वह समाप्त होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपके 25 जून 1975 को ये अप्लाई हुई थी, उसी को यहाँ पे जो है इस बुक के अंदर यहीं पर आपके समझाया गया, इस बुक के अंदर उसको बताया गया, ठीक है। और उसका जो आधार था वो क्या था? इंटरनल डिस्टरबेंस जो है, ये इसका आधार था। क्लास 9th की बुक के अंदर ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों एनसीईआरटी की कभी पूछ ले आपसे इसकी फुल फॉर्म क्या है तो पता होनी चाहिए। एनसीईआरटी की स्थापना कब होती है? 1961 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर दोस्तों इसका मुख्यालय हो गया। सवाल पूछो आपसे, एनसीईआरटी जो है इसका फुल फॉर्म पूछे क्या होता है, तो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या है इसका जो फुल फॉर्म है? नोट कर दीजिएगा, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल एंड रिसर्च, आपके एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 1961 में इसकी स्थापना होती है, नोट करना आपके, और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अभी दोस्तों इसको डिम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जो है, आपके डिम्ड यूनिवर्सिटी जो है, इसका दर्जा अभी कुछ दिनों पहले ही इसको प्राप्त हुआ था, ध्यान रखना है, ठीक है। क्लास 9th ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लास 9th की जो बुक है उसके अंदर जो है इसे शामिल किया गया है। एनसीईआरटी इंट्रोड्यूस सेक्शन ऑन इमरजेंसी इन क्लास 9th टेक्स्ट बुक अंडर एनईपी 2020, है ना, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, जो कि कस्तूरी रंगन समिति जो है इसकी सिफारिश पर आई थी, आप जानते हो। इस पॉलिसी के अंदर, इस बुक के अंदर जो है इसको शामिल किया गया है। और ये दोस्तों आपके उस समय जो भारत की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी आपके सामने, और उस समय राष्ट्रपति का नाम पूछो क्या था आपके? फखरुद्दीन अली अहमद जो है, फखरुद्दीन अली अहमद घोषणा करने वाले राष्ट्रपति, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसको मिला आपके? अरे स्टॉकहोम जल पुरस्कार की बात करें आपसे, किसको प्राप्त हुआ है? कावे मदानी। किसको मिला है? कावे मदानी को मिला है, ध्यान रखना। औपचारिक रूप से WHO से किसने अपनी मेंबरशिप वापस ली है? अर्जेंटीना ने वापस ले ली है, यूएसए ने वापस ले लिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में फ्लोटिंग लिडार बॉय सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ पे हुआ? तमिलनाडु में। कहाँ पे हुआ है? तमिलनाडु में, आपको ध्यान रखना है। फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत का नाम क्या आपके? जावेद अशरफ। कौन है? जावेद अशरफ का नाम ध्यान रखना, आपके पहले भारतीय राजदूत, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में जंगली बैंगन की नई प्रजाति सोलनम पांडे की खोज कहाँ दोस्तों हुई थी? ठीक है, तो एक आपके बैंगन है जिसकी प्रजाति का नाम क्या है? लिखना सोलनम पांडे। क्या नाम है? सोलनम पांडे जो है, सोलनम पांडे, इनकी बात करते हैं, ठीक है। ये एक नई प्रजाति मिली जो कि किसकी प्रजाति है? जंगली जो बैंगन है इसकी प्रजाति आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जंगली बैंगन की जो प्रजाति जिसका नाम क्या है? सोलनम पांडे, आपको ध्यान रखना है। ये अभी दोस्तों मिली है, ठीक है। सोनम पांडे नहीं है, अरे डोपा, सोनम पांडे नहीं है, सोलनम पांडे। ये क्या नाम? सोलनम पांडे, सोनम पांडे। भरता बना दूंगा तेरा, चुपचाप सुन ले। जंगली बैंगन की प्रजाति ध्यान रखना, ठीक। कहाँ पे मिली है आपके दोस्तों? अंडमान के अंदर मिली है। कहाँ पर मिली है? अंडमान के अंदर मिली, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो अंडमान है यहाँ पर ये प्राप्त हुई आपके, अंडमान द्वीप पे प्राप्त हुई, ध्यान रखना दोस्तों। आपकी ये कैसे रंग की है? नारंगी रंग की। कैसे रंग की है? नारंगी रंग का बैंगन। ओ भाई साहब, दोस्तों बच्चों को क्या सिखाएंगे रसगुल्ला, सोच के बताओ दोस्तों ना। दोस्तों बच्चे को क्या सिखाएंगे? नारंगी रंग की, नारंगी होती है रसगुल्ला, अब उसको सिखाएं कि ये देखो ये बैंगन है, नारंगी रंग का है। गजब दोस्तों, है ना। तो नारंगी रंग का बैंगन है। पहले फोटो देख लीजिए आप एक बार। ये फोटो आपके सामने यहाँ पर देखो, ये रहा ना, ये नारंगी रंग का बैंगन है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नारंगी भरता बनेगा रसगुल्ला, भरता भी नारंगी बनेगा इसका, तो है ना। ये नारंगी रंग का जंगली बैंगन है, अभी हाल ही में मिला है, अंडमान के जंगलों के अंदर मिला है, ध्यान रखना, ठीक है। तो कहाँ मिला है ये? अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे दोस्तों प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्राप्त हुआ है, आपको ध्यान रखना है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके दोस्तों, अंडमान निकोबार की बात करें आपसे,
तो इसकी राजधानी का नाम क्या है? श्री विजयापुरम। पहले नाम क्या था इसका? पहले नाम पोर्ट ब्लेयर था, अब नाम इसका श्री विजयापुरम। आपको ध्यान रखना, ये इसका लेटेस्ट नाम नोट कीजिए, ठीक है। सवाल पूछे आपसे कि भाई साहब 73 फुट ऊंचा अंडर वाटर ह्यूमन टावर, है ना, पानी के नीचे दोस्तों आपके एक के ऊपर एक मनुष्य खड़ा होकर के एक टावर बनाया गया, ह्यूमन टावर। ये भी कहाँ पर बना है? अंडमान आइलैंड में। लिखना आपके, तो 73 मीटर ऊंचा, 73 मीटर ऊंचा अंडर वाटर अंडर वाटर ह्यूमन, आपके दोस्तों आपके ह्यूमन टावर भी कहाँ बना है आपके? वो भी आपके यही अंडमान निकोबार, ठीक है। सबसे बड़ा अंडर वाटर, लिखना अंडर वाटर, पानी के नीचे सबसे बड़ा तिरंगा कहाँ फहराया गया आपके? सबसे बड़ा तिरंगा जो है वो भी यहीं पर फहराया गया था, अंडमान निकोबार। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है? सैडल पीक इसकी हाईएस्ट पीक है, सर्वोच्च चोटी, ठीक है। यहीं पर आपके एक ज्वालामुखी जो कि आपके भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है, उसका नाम क्या? उसका नाम है, लिखना आपके वैरन ज्वालामुखी। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अंडमान निकोबार, ठीक है। रानी झांसी आपकी जो मेराइन पार्क है वो भी कहाँ पर? यहीं पर, ठीक है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी कहाँ पर आपके? वो भी आपके अंडमान निकोबार। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट दोस्तों आंसर है। सवाल पूछे आपसे, जारवा जारवा सेंटलीज जो एक ट्राइब है, जनजाति जो है, ये कहाँ पर मिलती है बेटा आपके? ये भी अंडमान निकोबार। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया हमारा। और सोलेमन पांडी जो बैंगन है आपकी, वो भी कहाँ मिला है? अंडमान निकोबार। भारत के प्रधानमंत्री ने लोअर कोपली जल विद्युत जो परियोजना है, इसका शुभारंभ कहाँ किया है? असम के अंदर जो है इसका शुभारंभ किया, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चापचार कूट फेस्टिवल कहाँ पर हुआ है? मिजोरम के अंदर चापचार कूट, है ना। अरे याद करो कौन सा डांस होता है इसके अंदर? बम्बू डांस इसके अंदर होता है, ठीक है। हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में कौन सा रैंक आया भारत का? 13वां स्थान आया। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, हाल ही में किस राज्य के शेषाचलम जंगल में 16वीं सदी के विजयनगर शिलालेख की दोस्तों खोज हुई है, ठीक है। देखिएगा, ये जो जंगल है वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? ये जो जंगल है आपके शेषाचलम जंगल जो है, आपने इनकी पहाड़ी का नाम जरूर सुना होगा। ये आपकी जो जंगल है वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और यहीं पर दोस्तों आपके विजयनगर साम्राज्य जो है इसके जो शिलालेख हैं वो हमें प्राप्त हुए, ध्यान रखना, ठीक है। यह शिलालेख कौन सी शताब्दी के हैं? 16वीं शताब्दी के, नोट कीजिएगा, ठीक है। यह शिलालेख जो हमको मिले हैं वो कौन शताब्दी के हैं? 16वीं शताब्दी के, ध्यान रखना है, ठीक है। 16वीं शताब्दी में दोस्तों कब के? आपकी डेट कौन सी लिखी हुई है? आपके 1554 ईस्वी लिखी हुई है, नोट करना, ठीक है। 16वीं शताब्दी में कौन सी डेट लिखी हुई है? आपकी 1554 ईस्वी जो है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उस समय दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में कौन शासक थे आपके? उस समय पूछूं आप, सदा शिवाय। कौन आपके? सदा शिवाय का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। तो उस समय शासक कौन थे आपके? सदा शिवाय शासक थे, नोट करना। और इन शासक के समय के ये शिलालेख जो हमको प्राप्त हुए, कितने मिले आपके? 3 शिलालेख मिले। कितने आपके? 3 शिलालेख मिले, ध्यान रखना, ठीक है। इनकी लैंग्वेज कौन कौन सी आपके? तो एक कौन कौन सी दोस्तों लैंग्वेज के अंदर आपके? तमिल भाषा के अंदर आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा तेलुगु जो भाषा है इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा जो है, जो वहाँ के आसपास की जो भाषा है, उसमें ये तीनों शिलालेख जो है वो मिले हैं। आपको ध्यान रखना है कौन सी भाषा है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, आपको नोट करना है, इनके अंदर मिले हैं, ठीक है। और यहीं पे दोस्तों शिव मंदिर जो निर्माण है उसकी जानकारी भी इन शिलालेख के अंदर मिलती है, ठीक है। इस शिलालेख में आपके शिव मंदिर निर्माण की जो जानकारी है वह भी हमें मिलती है, ध्यान रखना, ठीक है। शिव मंदिर निर्माण जो है इसकी जानकारी भी कहाँ मिलती है? इस शिलालेख के अंदर मिलती है, ठीक है। तो लिखिए, आंध्र प्रदेश की सीताचलम जो पहाड़ी आपके, वहां पे दोस्तों आपके यह शिलालेख खोजे गए, ध्यान रखना, ठीक है। दोस्तों आपके विजयनगर साम्राज्य की बात करें आपके, उसमें जो वंश आए थे वो कौन सा वंश था आपके? पहला वंश था संगम वंश, ठीक है, जिन्होंने स्थापना करी आपके हरियर बुक्का। कौन थे? हरियर बुक्का। आपको नाम ध्यान रखना है, हरियर बुक्का
ये संगम वंश के थे, नोट करना, आंध्र प्रदेश। कहाँ पर, सॉरी, आपके विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की है, इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले संस्थापक के रूप में कौन सा वंश है, संगम वंश है। और संस्थापक कौन है, आपके हरियर बुक का जो है ये संस्थापक के रूप में ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सी नदी किनारे पर हुई है, आपकी तुंगभद्रा नदी जो है, इसके तट पर जो है आपकी इसकी स्थापना हुई है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों, आपके यहाँ पर कौन कौन से वंश आए आपके सो, यहाँ पर संगम वंश दोस्तों आया आपके एक, इसके अलावा यहाँ पर, इसके अलावा पूछूं आपसे, सालुब वंश आया आपके एक, बड़ा फेमस वंश है तुलुब वंश। कौन सा वंश है, आपके तुलुब दोस्तों वंश यहाँ पर आया, ध्यान रखना आपके एक। इसके अलावा आपके आपके जो ये वंश है आपके वो यहाँ पर आते हैं। तुलुब वंश की बात ध्यान रखना, तुलुब वंश में कौन शासक हुए, आपके कृष्णदेव रॉय, ठीक है। महान शासक हुए कृष्णदेव रॉय, और जिनके ग्रंथ का नाम क्या था, आमुक्त माल्यदा, जिनके ग्रंथ का नाम था। और ये ग्रंथ कौन सी लैंग्वेज में है, तेलुगु भाषा के अंदर, नोट करना आपके। और इनके दरबार में कौन थे, इनके दरबार में ही अष्ट दिग्गज थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो तुलुब वंश के कौन थे, कृष्णदेव रॉय थे। आमुक्त माल्यदा ग्रंथ है, तेलुगु भाषा में लिखा गया है, अष्ट दिग्गज इन्हीं के दरबार में थे, ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके अलावा संगम वंश जो है पहला वंश था, कहाँ पर, विजयनगर साम्राज्य के अंदर। और इस वंश के कौन थे, हरियर बुक का जो है वो इसी वंश के थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या रह चुकी है, हम्पी जो है आपके वो इसकी राजधानी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। ये शिलालेख की फोटो आपके सामने यहाँ पर। थाईलैंड के दोस्तों प्रधानमंत्री जो है कौन बने अभी हाल ही में आपके, तो थाईलैंड के जो नए प्रधानमंत्री उनका नाम क्या आपके, अनितुन चारनाविरुकुल। कौन आपके, अनुतिन चारनाविरुकुल जो है, चारनाविरुकुल यहाँ के नए प्रधानमंत्री, ध्यान रखना है, ठीक है। भारत एलपीजी, भारत का पहला एलपीजी एटीएम कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर भारत का पहला दोस्तों एलपीजी एटीएम, ठीक है। विश्व जल दिवस कब सेलिब्रेट होता है आपके, तो 22 मार्च को सेलिब्रेट होता है ना। सरहुल फेस्टिवल पूछूं आपसे, झारखंड में सरहुल फेस्टिवल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यूएई में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर समारोह का आयोजन हुआ है। वंदे मातरम आप सभी जानते हो 150 साल पूरे हुए हैं इस बार। इसका जो समारोह वो कहाँ पे हुआ है, यूएई के अंदर हुआ, ध्यान रखना, ठीक है। किसके द्वारा किया गया, इंडियन पीपल्स फोरम जो है इसके द्वारा किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आपके। बाकी आप सभी जानते हो बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में, 1875 वंदे मातरम, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपकी क्लास अभी 8 बजे होने वाली, ऑफलाइन बैच से क्लास होगी, ये लाइव रहेगी आप सभी के बीच में। अगर आपको देखनी हो तो आप लाइव देख लीजिएगा। मैं नोट्स बनवाऊंगा यहाँ पे करंट अफेयर्स के, जनवरी से जून तक की जो महत्वपूर्ण घटनाएं उनको मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इनको पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर, ये सूचना है, ठीक है, आपके लिए ना। अभी 8 बजे क्लास होगी, ठीक है। बाकी एसएससी का अंतिम प्रहार बैच जो है वो आपके सामने चल ही रहा है। ब्रह्मास दोस्तों क्लासेज आपके सामने होती है, आप सभी जानते हो। ये करंट अफेयर्स वाली जो आपके हाफ ईयरली एडिशन है, ये आपको 120 रुपए के अंदर उपलब्ध है, फ्री डिलीवरी के साथ में ना। और ये आज रात को 12 बजे तक रहेगी, फ्री डिलीवरी, आपको ध्यान रखना है। 120 रुपए में आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर लिंक लगा दीजिए ना। बाकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल ट्रेनिंग बैच जो है वो हम लॉन्च कर रहे हैं आपके लिए, जिनको फिजिकल करना हो दिल्ली पुलिस का, क्योंकि हमारे पास खुद का ग्राउंड है, ट्रेनर हमारे पास में, और हमारे पास में जो एयरफोर्स है या फिर जो हमारे पास जो आर्मी के जो आपके बच्चे हैं वो लगातार यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं। तो अगर आप चाहते हो जोधपुर के अंदर तो आपको कर सकते हो, आप लोग जो है विद बस के साथ में 2500 रुपये, विदाउट बस के साथ 2000 रुपये जो है। और उत्कर्ष के विद्यार्थी जो रह चुके हो आप तो 500 रुपये की स्पेशल छूट आपको मिलेगी। फिजिकल ट्रेनिंग, ये ग्राउंड आपके सामने यहाँ पर दिखाया गया है, खुद का ग्राउंड, ठीक है। और 29 जून से बैच जो है जोधपुर सेंटर पे आपके स्टार्ट होगा, केवल जोधपुर में है ना, केवल जोधपुर सेंटर पे स्टार्ट होगा फिजिकल ट्रेनिंग बैच, ठीक है। ये जगह है उत्कर्ष डिफेंस ग्राउंड, उचियार्डा शंखेश्वर नगर रोड, राजवाड़ होम्स के पास जोधपुर, ये जगह है, ठीक है। ये नंबर भी आपको दिया गया, जिनको भी संपर्क करना हो वो कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अब रिवीजन आप खुद कर लीजिएगा ना भाई, है ना, रिवीजन आप खुद कर लीजिएगा। मैं ऑफलाइन बैच है मेरा, 8 बजे से मेरी क्लास है, वहां मुझे जाना है। तो ध्यान रखना अपना, खुश रहो, ऑल दी बेस्ट आप सभी को। मिलते हैं कल आपसे यहीं पर रिवीजन के अंदर, ठीक है। अभी 8 बजे मिलूंगा आपसे ऑफलाइन बैच के अंदर, बहुत मजा आएगा आपको। और
पता आपको 5 घंटे आराम से निकल जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, चलिए, जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।